काफी लोग ऐसे मतलब बुरी तरह घायल अवस्था में, जैसे उनकी पूरी तरह चमड़ी जली हुई और जगह जगह खून आ रहा था और महिलाओं की इतनी मतलब हालत खराब थी, उनके सारे शरीर के कपड़े जले हुए थे। मौत कब कहां कैसे आ जाए किसी को नहीं पता। सड़क पर धूं धूं कर चलती बस की इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। बस में मौजूद लोग चीखते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थी कि बस कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो गई। बस में सवार कई लोग ऐसे थे जो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनकर रह जाएगा। बस हादसे की एक खौफनाक तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर से सामने आई हैं। खबर है कि स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी भयानक थी कि बस में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। जो जहां बैठा था वो वहीं बैठा रह गया। खबर है कि बस में सवार 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि बस में अचानक आग लगी तो इसने इतना विकराल रूप अचानक और इतनी तेजी से कैसे ले लिया? क्यों लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला? इससे जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसी गैस लीक होने से बस में हुआ शॉर्ट सर्किट, इमरजेंसी गेट नहीं होने से बस में फंसे रहे यात्री, डिग्गी में रखे पटाखों से आग तेजी से फैल गई, आग लगने के बाद भी ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। खबर है कि बस में पटाखे ले जाए जा रहे थे। इसके पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली जो पटाखों तक पहुंच गई और आग फैल गई। आग लगने के बाद भी बस हाईवे पर दौड़ते रही। आग बस चालक तक पहुंचती इससे पहले ही बस रोककर वो अपनी सीट से कूद गया और आग बुझाने के प्रयास में आसपास के लोगों ने पानी डालने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक चश्मदीद के मुताबिक आग लगने से बस का गेट लॉक हो गया था। सेना के जवानों ने जेसीबी से दरवाजा तोड़कर हादसे के शिकार लोगों को बाहर निकाला। आग कितनी भयानक होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 घंटे के बाद भी बस की बॉडी इतनी गर्म थी कि पुलिस और रेस्क्यू टीम शवों तक नहीं पहुंच पाई थी। ये बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। जिन लोगों ने अपनी आंखों से बस को जलता देखा उनका कहना है कि ऐसा मंजर सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन आज वो हकीकत में देखकर रूह कांप गई। इस हादसे के बाद सीएम पहले घटना स्थल पर पहुंचे और वहां का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद अस्पताल जाकर घायलों के इलाज की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। कई शवों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिनकी पहचान के लिए डीएनए जांच करवाई जाने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। सवाल ये है, पुलिस बॉडी तो वहाँ मिल चुकी है, एक रास्ते में कैजुअलिटी हो गई थी। ऐसे भी कोई बस में है क्या जो बुरी तरह से जल के खत्म हो गए? देखो, बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे और दूसरा हम जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी, तो वो जो किसी के लोग जो है अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह, तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जैसलमेर बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक्स पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार वालों के साथ है। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब आपको उन लोगों के बयान सुनाते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है और जो लोग अपनों की अभी भी तलाश में जुटे हुए हैं। मेरा खुद का भाई है, सगा भाई है, रियली भाई है मेरा, जो उन्होंने जैसलमेर से पोखरण तक का सफर किया था। जैसलमेर से वो आ रहे थे, टेक्नीशियन है काजी डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कैसे सूचना मिली? फोन से सूचना मिली, क्या फोन से उन्होंने खुद में बताया कि मेरा ऐसा हादसा हो गया। तो मैंने कहा इनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से इनको रिलीव कर दिया है, जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है यहाँ से, तो आप पोखरण में, मैं पोखरण बाईपास पर खड़ा रह गया। एम्बुलेंस वाले के नंबर ले लिए, वहाँ होते उन्होंने रोक दिया। मैं एम्बुलेंस के साथ में यहाँ तक आया,
पुलिस की अच्छी व्यवस्था रही बीच में। आज तो कितने घायल हुए? लगभग 32 के करीब घायल है, नाजुक स्थिति में। नहीं, आपके जो परिजन है, मेरा परिजन एक ही है। कितना % घायल हो? वो लगभग 50% घायल है। सडनली न्यूज़ मिली थी कि भाई यहाँ पे हादसा हुआ है और जैसलमेर से रेफर किया गया है। तो वहाँ के जो भी लोकल थे हॉस्पिटल वाले, उन्होंने कांटेक्ट किया। अब स्थिति क्लियर नहीं है कि पहले बोला कि एमडीएम में आ रहे हैं, फिर बोले एमजीएच में आ रहे हैं। वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है ना, प्रशासन कुछ बता रहा है कि भाई कौन कितना एडमिट है कितना नहीं है। अब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आए और कब उनको स्थिति से क्लियर में अपने बच्चे से मिल पाए। जो परिजन परेशान हो रहे हैं उनको सुविधा मिल जाए। क्या कर रहे हैं सीएम साहब, क्यों नहीं सुन रहे लोगों की? 11 बजे डॉक्टर नहीं पहुंचे अभी तक। ये हाल है आपके हॉस्पिटलों के। ये सारे आमजन खड़े हैं 11 बजे। आपने ये टाइम क्यों रखा? गेट पे चलो, वहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ चलो। इधर कोई नहीं, अब इधर सोशल मीडिया से कल रात में जैसलमेर बोला है 8 बजे। मैं 8 बजे जैसलमेर गए, जैसलमेर से बोला कि जोधपुर आ जाओ। जोधपुर सुबह 6 बजे यहाँ आए बॉडी के साथ में, तो गए परिजनों को ले गया हो गया, अभी डीएनए चेक करा देंगे। अभी बोल रहा है कि 11 बजे होगा, 12 बजे होगा। क्या होगा? कोई भी अब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा नेता हो जाता है, तो अभी 1 मिनट में हो जाता है सब साथ में। हम लवर रहने वाले के, हमारे बुआ का बेटा भाई है, 5 परिवार है, पूरा चला गया, घर पूरा चला गया। अभी वहाँ सब 500 आदमी वहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं, हम यहाँ 100 आदमी रात में से परेशान हो रहे हैं। पूरे परिवार वाले रो रहे, किस पे क्या बीत रही है? आप एक एक घर जाके देखो क्या स्थिति है। सब आप पूछ रहे हो कितने बजे हुई, आपको कैसे पता चला? ये भी तो पता करो कोई डॉक्टर क्यों नहीं है। जाओ एक अधिकारी के पास, 11 बजे क्यों होगा? सवाल करो सीएम साहब से कि सर 11 बजे क्यों हो रही है? गेट पे चलो सब। 11 बजे क्यों होगी? सुबह 6 बजे क्यों स्टार्ट नहीं हुआ डीएनए? 6 बजे को बोला कि हो जाएगा। मुजरिमों के लिए 2-2 बजे खुल जाती है कोर्ट, और यहाँ हॉस्पिटल के लिए कोई नहीं। गजब व्यवस्था है। मेरा भाई था, हम 7 छोटे बड़े हुए। गीतेश चौहान। अरे तुम उनसे बड़े भाई को ना बातें कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं देख रहे हो उनका क्या बीत रही है। क्या कब पता चला आपको कि मतलब ये कल दिन से ही पता चल गया था हमें, जब से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था तब से। जैसलमेर से जोधपुर। कोई वहाँ कोई काम करते थे या कोई काम? नहीं, रामगढ़ के अंदर जो प्लांट है बिजली का, उसी में था पोस्टेड। दिवाली छुट्टियों में आ रहा था ये कैजुअलिटी में। अकेले आ रहे थे कि और कोई? अकेले। आपके क्या लगते थे? मेरा छोटा भाई। जैसलमेर से जोधपुर की तरफ आ रहे थे सर। जैसलमेर से जोधपुर की तरफ आ रहे थे, जब दीपावली की छुट्टियाँ थी उनके लिए वापस जोधपुर के लिए आ रहे थे। बाद में उनको पता चला कि वो गाड़ी का जो जल गई थी, गाड़ी की सूचना जो मिली, तो 10 बजे के समथिंग हमें पता चला कि मलदायत हो रही। उससे पहले हम यहाँ MD गांधी अस्पताल के अंदर आए। पहले हमें पता नहीं था, विद्वान वेजिटेबल जो गाड़ी एम्बुलेंस आई उसके साथ साथ पता चला। धीरे धीरे 10 बजे के बाद में न्यूज़ के अंदर पता चला कि उनकी डेथ हो रही है। अब सुबह 6 बजे से हम आए, अभी तक डीएनए नहीं हुआ हमारे इधर।